कश्मीर एक्शन कमेटी रावलपिंडी इस्लामाबाद का नेशनल प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा। इस्लामाबाद पुलिस का नेशनल प्रेस क्लब पर धावा। सहाफियों पर तशद्दुद। पुलिस मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने प्रेस क्लब में दाखिल हुई। पुलिस ने सहाफियों को मुजाहिरीन समझकर ज़दोगो किया। DIG जवाद तारिक ने प्रेस क्लब में पुलिस के दाखिले का नोटिस ले लिया। वफाकी हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी मुजफ्फराबाद पहुँच गई। कश्मीरी अवाम के मुतालबात सुनने और हल करने के आज़म का इजहार। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के लोगों के जायज़ मसाइल के हल के लिए हुकूमत किरदार अदा करेगी। कुछ अनासर पाकिस्तान के दाखिली अमल में खलल डालने के लिए फ़ायदा उठाना चाहेंगे। आज़ाद कश्मीर के अवाम के तमाम जायज़ मुतालबात और जज्बात की कदर करते हैं। मुज़ाकराती कमेटी का बयान। कश्मीर के अवाम के जायज़ मुतालबात फ़ौरन पूरे किए जाएं। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि सूरत हाल से जल्द निकलना ज़रूरी है। पाकिस्तान और कश्मीर दुश्मनों के कई अज़ाइम हो सकते हैं। मिल बैठ कर बातचीत के जरिए जायज़ मुतालबात को हल करना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर तमाम दोस्त यहाँ मौजूद हैं। तशद्दुद से मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं। हम बैठकर जायज़ मुतालबात पर बात करने की पूरा यकीन है कि अवामी एक्शन कमेटी के दोस्तों के साथ बैठकर तमाम गलतफहमियों को सुलझा लेंगे। आज़ाद कश्मीर के लोग हमारे भाई हैं। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासर इश्तियाल और तशद्दुद पर उतर आए। हुकूमत की जानिब से कई बार मुज़ाकरात की दावत के बावजूद अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी में शामिल चंद शरपसंदों ने पुलिस अहलकारों पर हमले। शरपसंदों ने पुलिस अहलकारों से असलहा और दीगर सामान छीन लिया। पुलिस अहलकारों का कहना था कि अवामी एक्शन कमेटी ने हमला किया और हमें यरगमाल बनाकर वर्दियाँ फाड़ दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज़ाद कश्मीर में जख्मी होने वाले इस्लामाबाद पुलिस और आज़ाद कश्मीर पुलिस के अहलकारों की अयादत। वज़ीर दाखिला हर अफराद पर जख्मी अहलकार के पास गए और खैरियत दरियाफ्त की। अस्पताल इंतजामिया को जख्मी पुलिस अहलकारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने जख्मी पुलिस अहलकारों के जज्बे और बहादुरी को सराहा। कहा कि आप सब ने इंतहाई हिम्मत, हौसले और जवाब मर्दी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। शर्पसंदी के बावजूद आपने तहम्मुल से काम लिया। आप पाकिस्तान के बहादुर सपूत हैं और हम सबको आप पर नाज है। वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। शहरियों से पुरअमन रहने की पुरजोर अपील कर दी। कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है। मुजाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। अवामी जज्बात का एहतराम यकीनी है और किसी भी किस्म की गैर ज़रूरी सख्ती से इज्तनाब बरतें। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हमा वक्त तैयार है। कश्मीर की आज़ादी खून से। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले मकबूज़ा कश्मीर की 3 नस्लों की जद्दोजहद पर गौर करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जो आपको मैसर हैं उसका अशरीर का भी वो तस्वर नहीं कर सकते। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। इस जद्दोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे में पहुँच गई, फांसी चढ़ गए, सीने पर गोलियाँ खाईं, पाकिस्तान से मोहब्बत की हर रोज़ कीमत अदा करते हैं। कश्मीर की जंगों में शहीद फौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलोच और सिंधी समेत सब शामिल हैं। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। सेनेटर शेरी रहमान ने दावा किया है और कहा है कि अवामी एक्शन कमेटी मज़ाहनत का मुजाहरा करे। तमाम फरीकैन को तशद्दुद से गुरेज करना चाहिए। फौरी और
पुरअमन हल ही सबके मफाद में है। हुकूमत हो या अवामी एक्शन कमेटी, सबके लिए अवाम की फलाह और अमन अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। पुरतशद्दुद वाक़यात में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस है। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। चीन अब बदल चुका है। 14 साल पहले जब आया तो बिल्कुल मुख्तलिफ था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। 16 से 17 मरतबा चीन का दौरा कर चुका हूँ। हर बार अपनायत मिलती है। चीन की मईशत मजबूत हुई, आवाम खुशहाल और मुतमईन है। चीन के मेरे दरवाजे हमेशा खैर सगाली के लिए तैयार होते हैं। चीन का मुस्तकबिल ताबनाक है। पूरा मशरिक उसके साथ मिलकर काम करेगा। जंगों का नहीं, मुआशरी तरक्की का सोचना होगा। पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। तरक्की का हक सबका है। चीन के साथ हमारा ताउन अब खला तक पहुँच चुका है। ज़राई शोबे में चीन के तजुर्बात से इस्तिफादा करेंगे। पाकिस्तान की इसराइल की जानिब से ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला रोकने की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फ्लोटिला में 40 से जायद कश्तियों पर 500 बैनुल-अक़वामी कारकुनान महसूर गजा के अवाम के लिए इमदाद ले जा रहे थे। इसराइल का इंसानी हमदर्दी के कारकुनान को हिरासत में लेना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये इकदाम नहते शहरियों की जिंदगियां खतरे में डालने के मुतरादिफ हैं। गजा पर गैर कानूनी मुहासरा 2 मिलियन से ज़ायद फ़लस्तीनियों को अजियत और महरूमी में मुब्तला किए हुए है। इजहार मजम्मत। सेनेटर शहरी रहमान ने गजा के लिए इमदादी काफिले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटैला पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की। कहा कि फ्लोटैला पर हमला आलमी इंसानी उसूलों की सरी खिलाफ वर्जी है। पुरअमन इमदादी मिशन को निशाना बनाना इसराइली दरिंदगी का तसलसल है। पुरअमन इमदादी मिशन के कारकुनों की गिरफ्तारी इंसानी वक़ार के मुनाफी है। इमदाद को रोकना इसराइल की बेरहमाना पॉलिसीज़ और साम्राज्यी जहनीत की आकाश है। इसराइली बर्बरियत ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन और आलमी ज़मीर को रोन डाला है। इसराइली बर्बरियत और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर अक़वाम मुत्तहिदा फौरी कार्रवाई करे। स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमला खुली दहशतगर्दी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और रहमान ने कहा है कि एक तरफ गाजा में कहत, फाके, भूख और बहता हुआ इंसानी खून है, दूसरी जानिब दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से पुरअमन अफराद महसूर फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका जो खुद को अमन का पैगंबर कहता है, वो अपने लाडले इसराइल को इस बात की भी इजाज़त नहीं देता अहले गाजा तक थोड़ा सा इमदादी सामान पहुंच सके। साबिक सेनेटर मुश्ताक का हिरासत से कबल गजा के समंदर से आखिरी पैगाम। कहा कि अच्छी खबर है कि 2,500-3 हज़ार किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए हम गजा के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। गजा के साहिल से अब हमारा फासला 2 हिस्सों में है। अब हम सरजमीन जहाद गजा पहुंच रहे हैं। अगर कोई हादसा पेश ना आया तो अगले 6 से 7 घंटों में हम गजा पहुंच जाएंगे। चूँकि ये बहुत तवील सफ़र था और तमाम कश्तियों में कोई ना कोई ख़राबी है, इसलिए हमारा सफ़र बहुत आहिस्ता है। इसराइल के बहरी जहाज़ों ने हमें घेरे में लिया हुआ है। इसराइली ड्रोन्स हमारे सरों के ऊपर हैं। हम पूरी रात सो नहीं सके। फ्लोटिला को रोकना और कारकुनान की गिरफ्तारी बहरी कज़ाकी और दहशतगर्दी है। फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास की स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली धावे की मजम्मत। कहा कि इस अमल से दुनिया भर के लोगों का गुस्सा मज़ीद भड़क जाएगा। ये वहशियाना हमला है जिसमें बैनुल-अक़वामी यकजहती के कारकुनान को निशाना बनाया गया। कारकुन गजा पट्टी में महसूर लोगों को हंगामी इमदाद पहुँचाने के लिए फौरी इंसानी मिशन पर थे। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारियाँ अदा करें और इसकी मसम्मत करें। मुआहिदा इज्तिमाई सोच।
हमने ट्रंप के साथ जो मुआहदा किया है वो इज्तिमाई सोच और इत्तेफाक राय से किया। कायम मकाम सदर पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि खारजा पॉलिसी वफाक का मामला है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बतौर वजीर खारजा अच्छी कारकर्दगी दिखाई। वो जवान लीडर हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री में मौसर काम किया है। सेनेट में जो भी आइन साजी होती है बाहमी इत्तेफाक राय से करता हूँ। मुल्क को आगे ले जाने के लिए मिलकर काम करना होगा। हमने आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट को मजबूत किया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा पर हमारे शदीद एतराज़ात हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शदीद तनकीद करने वालों को मरियम नवाज के मंसूबों तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किसी दूसरे सूबे के हिस्से के पानी की बात नहीं की। शहीद सहाफत इम्तियाज मीर का सोयम। चैनल 5 न्यूज़ और मेट्रो 1 न्यूज़ के एंकर पर्सन इम्तियाज मीर का सोयम। शहीद सहाफत के एहसाल सवाब के लिए दुआया तकरीब, कुरान ख्वानी और फातिहा ख्वानी का एहतमाम। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन 5 न्यूज़ और मेट्रो 1 न्यूज़ खालिद दरान, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो, सैयद कुबैर हैदर शाह, इकबाल स्थान, लाला असद पठान की शिरकत। सहाफती शोबे से वाबस्ता शख्सियात इम्तियाज मीर के अहलखाना और अजीज़ व अकारीब की दुआया तकरीब में शरीक हुए। शुरका ने इम्तियाज मीर की सहाफती खदमात को सराहा। वाक़ई में मुलव्वस अनासर की गिरफ्तारी वर्षा को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के साहिबजादे कुमैर हैदर शाह ने चैनल 5 न्यूज़ मेट्रो 1 न्यूज़ के एंकर पर्सन इम्तियाज मीर पर कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत करते हुए उनके कातिलों की गिरफ्तारी यकीनी बनाने की यकीन दहानी करा दी। इम्तियाज मीर के सोयम में शिरकत के मौके पर चैनल 5 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कुमैर शाह ने कहा कि इम्तियाज मीर की फैमिली की देखभाल हमारी भी जिम्मेदारी है। हुकूमत सिंध उनके साथ ताउन करेगी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी फाइनेंस और सहाफ़ी रहनुमा लाला असद पठान ने कहा कि जल्द PFUJ का बड़ा इजलास हो रहा है जिसमें इस मामले पर आइंदा के लाही अमल का फैसला किया जाएगा। इम्तियाज मीर के कातिल कब गिरफ्तार होंगे? शहीद सहाफत इम्तियाज मीर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। सिविल सोसाइटी और सहाफ़ी बरादरी इम्तियाज मीर के अहलखाना की शिरकत। सिंध हुकूमत से जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। शुरका ने कहा कि 2 सालों में 5 सहाफ़ी शहीद, किसी का कातिल गिरफ्तार ना हुआ। पुलिस इम्तियाज मीर के कत्ल में मुलव्वस किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सके। सिंध हुकूमत इम्तियाज मीर के कातिल पर जुडिशल इंक्वायरी कराए। सिंध सहाफ़ियों के लिए गैर महफूज हो चुका है। ओज शरीफ के सैलाबी इलाकों में मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। मुतासरीन आमद व रफ्त के लिए ड्रम की कश्ती का इस्तेमाल करने पर मजबूर। चक्कहल की 27 बस्तियां और 2350 एकड़ रकबे पर फसलें मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी से मुतासर। चक्कहल में ताहाल सर्वे का अमल शुरू नहीं हो सका। मकानात मुनहदम होने से मुतासरीन अपने ही घरों में खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की चीनी काउंसिल जनरल के हमरा पाकिस्तानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी आमद मंसूबे पर ब्रीफिंग। गवर्नर सिंध ने कहा कि सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है। माहौलियाती आलूदगी से पाक मुआशरा वक्त की अहम ज़रूरत है। चीन से जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के ख्वाह हैं। माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी का फ़रोग मौसमियाती तब्दीली से निमटने में अहम है। चीनी काउंसिल जनरल ने कहा कि पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मार्केट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत कई शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं।
डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरीज ने कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। डीजी रेंजर सिंध ने कहा कि कराची के सनती इलाकों में अमन कायम रखना रेंजर्स की अव्वलीन तरजीह है। ताजिर बरादरी ने मारका हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबी और जराइम पेशा अफराद की सरकूबी के हवाले से किए गए इकदाम पर भरपूर खराजी तहसीन पेश किया। खानदानी झगड़ा खूनी तसादुम। कराची के इलाके औरंगी टाउन कतर मोड़ पर खानदानी झगड़ा खूनी तसादुम में बदल गया। तेजधार आले के वार से एक शख्स जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। जाँ बहक शख्स की शराकत एहसन के नाम से हुई। जख्मी लड़की के बयान के मुताबिक वालिद ने खाने में बेहोशी की दवा मिलाई। बेहोशी की दवा पिलाने के बाद वालिद ने पुख्ते और छुरी के वार किए। पुलिस ने मुलजिम अनवर को गिरफ्तार किया। मजीद तफ्तीश जारी। सनसनीखेज इंकशाफ मुतवक्किल है। गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 4 मुगल हजारा गोट सरदार चौक के करीब घर से इंसानी धड़ बरामद। पुलिस के मुताबिक इंसानी धड़ की शनाख्त इमदाद हुसैन वल्द हुसैन खान से नाम से हुई है। कत्ल में मुलव्वस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान ने सर धड़ से काट कर अलहदा करने का इतराफ़ किया। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश सनसनीखेज इंकशाफात मुतवक्किल। लसबेला के इलाके उथल में 0 पॉइंट के करीब मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादुम। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक कोच पंचकोट से कराची जा रही थी। सिखों की आलमी सतह पर टारगेट किलिंग में मुलव्वस फाशिस्ट मोदी का दहशतगर्द नेटवर्क बेनकाब। सफवाक मोदी हिंदुत्व नजरिए के तहत सरहद पार दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में मुलव्वस इंतहा पसंद मोदी हुकूमत की सरपरस्ती में बैरून मुल्क सिखों के कत्लेआम की मजमून साजिश नाकाम। आलमी जरीदे दी गार्डियन के मुताबिक कनाडा ने हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग में मुलव्वस हिंदुस्तानी गिरोह बिश्नोई गैंग को दहशतगर्द करार दे दिया। लॉरेंस बिश्नोई का मुजरिमाना नेटवर्क बैरून मुल्क हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग तक फैल चुका है। समुद्री हवाएं बहाल। शहर-ए-कायद में मौसम गर्म और मरतूब। समुद्री हवाएं बहाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक सह-पहर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की पेशगोई। नमी की वजह से दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद महसूस की जा सकती है। शहर-ए-कायद में हवाएं सिर्फ 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। सियासत को खेल में लाने पर जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान AB डिविलियर्स की इंडिया पर कड़ी तनकीद। कहा कि खत्ते की सियासत को खेल के मैदान से अलग रखा जाए। इंडिया की टीम शायद इससे खुश नहीं थी कि जिससे उसने ट्रॉफी लेना थी। मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें खेल से कोई ताल्लुक बनता है। खेल एक अलग चीज़ है, इसका जश्न वैसे ही मनाना चाहिए। इख्तितामी तकरीब में सब कुछ देखकर दुख हुआ। चांद जमीन के करीब आने के लिए बेताब। रवा साल का पहला सुपर मून 7 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर मून का नज़ारा किया जा सकेगा। सुपर मून मामूल से 14% ज़्यादा बड़ा, 30% ज़्यादा रोशन नजर आएगा। उसके बाद 5 नवंबर और फिर 5 दिसंबर को भी सुपर मून का नज़ारा होगा। भारतीय गुजरात पर मौजूद हवा का वाज़ेह कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम का मरकज़ शुमाल मशरक़ी बहर अरब में दाखिल हो चुका। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिंध के समंदर में इंतहाई तग़यानी रह सकती है। माहीगीर 3 अक्टूबर तक समंदर में जाने से गुरेज करें। कराची से ये सिस्टम 340 किलोमीटर जनूब मशरिक़ की तरफ है। सिस्टम जनूब मगरिब में ओमान की जानिब रहेगा, जो चंद रोज़ में गहरे समंदर में इख्तिताम को पहुँचेगा।
और कॉमेडी का बादशाह, कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। उमर शरीफ ने थिएटर, स्टेज, फिल्म और टीवी में अपने फन का लोहा मनवाया। तंज और मज़ाक के मुनफरिद अंदाज ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। पाकिस्तान के स्टेज ड्रामों की तारीख उमर शरीफ के बगैर अधूरी रहेगी।